कैमरा भी लगा हुआ है, वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। कैमरे में बाकायदा उसका रिकॉर्ड हुआ है। और रात को 2 बजे वो राउंड के नाम से गया है। तो बाथरूम के बाहर कौन सा राउंड होता है? बाथरूम के बाहर राउंड नहीं होता है। वो सिर्फ उसी इरादे से गया था। और उसने ड्रिंक भी कर रखी थी ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी ड्रिंक नहीं कर सकते। उसने ड्रिंक करके और बदतमीजी करी है। उसको धक्का मारा है। उसको बोला गया है कि कोई बात नहीं है, तुम बुरा मान गई, पैसे ले लो। किस बात के पैसे दे रहा था वो? क्या कहना चाह रहा था वो? और रात को 2 बजे वो ड्यूटी ऑन ड्यूटी से गायब भी हो गया। तो प्रशासन साथ दे रहा है, ढूंढ ही नहीं रहा, बुला रहा ही नहीं है। अभी तक उसको कोई बुलाया नहीं गया, उसको सामने नहीं लाया गया। नाइट वाला स्टाफ भी उनका साथ दे रहा है। नाइट वाला स्टाफ भी उनको दबा रहा है लड़की को कि नहीं नहीं अभी कुछ मत बोलो, सुबह देखेंगे। क्यों? जब आप हैंड टू हैंड एक्शन नहीं ले सकते तो सुबह क्या देखोगे? सरकारी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय को 6,000 मिल रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ को कम से कम 60-70,000 मिल रहे हैं। वो हमको पैसे से खरीद देंगे हैं? हमारी इज्जत नहीं है और धमकियां और दे रहे हैं कि तुम्हें निकलवा देंगे। कोई गरीब इंसान किस तरीके से काम कर रहा है वो नहीं देख रहे हैं। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे परिवार है जिसको हम छोड़ के आते हैं, नाइट ड्यूटी भी करते हैं, इवनिंग मॉर्निंग सब करते हैं हम ड्यूटी, फिर भी हमारे साथ जास्ती होती है, फिर भी हम कोई आवाज नहीं उठाते। पर ऐसी बदतमीजी होगी तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? नर्सिंग स्टाफ आते ही मोबाइल चलाने लग जाते हैं, दोपहर शाम कभी भी। मजबूरी में काम कर रहे हैं, अपनी इज्जत थोड़े ना गवा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, पैसा कमाने आए हैं यहाँ पे। बस यही कि मांगे उसको सस्पेंड किया जाए और उसको जेल भेजा जाए ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आए। नहीं, उसको भेजा जाए क्योंकि उसने बदतमीजी 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार। उसको मैंने बताई ने सस्पेंड किया जाए, यहाँ से गधा पे बैठा के कारा मुंह करके निकाला जाए और उसकी जेल होनी चाहिए और हमको इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए और हमको प्रशासन हमारा मुंह बंद करता है और हमको इंसाफ मिलना चाहिए। और जब हम 6,000 की नौकरी में ये काम करवे आए यहाँ नहीं, अभी भी हम बाहर बैठे हैं ना, हमें धमकी दी जा रही है कि ड्यूटी पे नहीं लेंगे आपको। और ये ऐसा होता ही रहेगा क्या? हमेशा ऐसे चलता रहेगा क्या ये? जब ही हमारी तसल्ली आवेगी। हमारी 15,000 आती है, इसमें हमको 5-6,000 रुपए मिल रहे हैं। हमारी तनख्वाह वहाँ से हाँ जी, होना चाहिए साहब, इंसाफ तो इनके साथ होना ही चाहिए। हमारे साथ अटेंडर के भी साथ होता है ये। अटेंडर कोई बढ़िया वो आ जाए लेडीज है उसके पीछे पीछे डोलते हैं। एक बार लिफ्ट में हुआ था एक बेचारी अटेंडर के साथ, भाई जी पैसे लेती है, बैठा देते भाई जी इससे पैसे ले ली, भाई जी उससे पैसे ले ली, बहुत डराते हैं हमें। 5,000 की नौकरी करने वालों को ऐसी धमकियां होती है। नहीं, क्या होता है 6,000 में? क्या होता है आज के जमाने में? कोई प्रशासन है कि कोई सरकारी कर्मचारी है 6,000 में ड्यूटी करके दिखाया हमें? जब हम जाने उसको हम किराया लगाए, भाड़ा लगाए, घर बार छोड़े, सब कुछ छोड़ के छोटे बड़े हमारे को कहीं भी भेज देते। और इस ICU में जाओ, कभी उस ICU में जाओ। अगर हमारे साथ ऐसे होगा तो कौन जाएगा बताओ आप? रात को 1-1, 2-2 बच्चे शिफ्टिंग कराते हैं 3-3 बजे भी। रात को सुनसान रहता है, कोई हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसे तो हमारी कोई सुविधा थोड़ी है इसके अंदर, हमारी सेफ्टी थोड़ी है। ऑन रहने चाहिए कैमरे, 24 घंटे ऑन रहने चाहिए कैमरे। कैमरे लगने चाहिए, ऑन रहने चाहिए, ऑफ नहीं होने चाहिए। और हमारे साथ जो जास्ती होती है वो जास्ती नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हम बाहर बैठे हैं तो ये किया जाएगा ड्यूटी से निकाल दो, धमकी दी जाएगी। धमकी क्यों देंगे? हम 12-15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ, बच्चों की सेवा करते हैं हम 2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, इनको तो 2-2, 3-3 लाख तनख्वाह मिल रही है। ये तो पैसे का मुंह बंद कर देंगे और हमारी इज्जत पे दाग नहीं लगा। 10 साल से आप काम कर रहे हैं? मैं हमारे को 10 साल हो गई। मेरे को 15 साल हो गए यहाँ पे। 15 साल से हमने बच्चों की सेवा ही करी है, पर कभी हमें कुछ भी ऐसा वो नहीं मिला। यहाँ कोई लाभ नहीं मिलता है हमें। कोरोना से इन लोगों ने ये कह रखा है सैलरी बढ़ाएंगे, सैलरी बढ़ाएंगे। आज तक तो 2 रुपए बढ़े नहीं है। और वही कोरोना के अंदर स्टाफ नहीं जाता था बच्चों के पास, किट पहना के हमें काम करने के लिए पैसे तो 2 साल भी हो जाता है तो 2 साल में भी उसको परमानेंट करते हैं। हमें 15 साल हो गए आज तक परमानेंट नहीं करा। इनको सुनो, इनको क्यों नहीं, इनको तो कभी प्रमोशन बढ़ जाए, कभी इनके लग जाए, 6ठा वेतन लग जाए। हमारा वेतन कहाँ गया? हमारा तो वेतन होना चाहिए। हम तो 1 घंटा कोई बात देख चले जाए, पेशेंट है तो एब्सेंट लगा दे और ये 3-3 दिन गायब भेजा, इनको क्या होता है?